नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष लेके एक प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न पूछा है मुझसे रोशन जी ने। उन्होंने कहा है कि गुरु माँ साक्षी भाव क्या है, इसकी साधना कैसे करनी है, इसकी साधना का महत्व क्या है, इसके लाभ क्या है। तो साक्षी भाव की साधना को डिटेल में बताइए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो साक्षी भाव की साधना पे कर रहे हैं। साक्षी भाव की साधना पे बात करने से पहले हम दोनों साक्षी और भाव दोनों शब्दों के अर्थ को समझते हैं, फिर हम इस साधना विधि पे जाएंगे, इसके लाभ और महत्व पे चलेंगे। तो साक्षी भाव ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है दृष्टा। साक्षी का अर्थ होता है आत्मन। साक्षी का अर्थ होता है आत्मा। साक्षी का अर्थ होता है अप्रकट। साक्षी का अर्थ होता है स्थिरता, शून्यता। ये सब साक्षी के ही शब्द हैं। क्या हुआ है कि अलग अलग गुरुजनों ने या अलग अलग ग्रंथों में इस साक्षी शब्द को अलग अलग शब्द से पुकारा गया है। किसी ने इसको दृष्टा कह दिया, किसी ने अनुभवकर्ता और किसी ने इसको साक्षी कहा। तो साक्षी शब्द समझ में आ गया कि हम दृष्टा को ही साक्षी कह रहे हैं। अब दृष्टा क्या है ये वो भी मैं बता देती हूँ। जो हमारे नए साधक होंगे उनके लिए ये और भी लाभदायक होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देती हूँ। तो जो अस्तित्व है, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, पूर्णता भी कहते हैं, संपूर्णता, वही अस्तित्व दो भागों में प्रतीत होता है। एक उसका प्रकट भाग, मतलब जिसका अनुभव किया जा सकता है। एक उसका अप्रकट भाग, अर्थात जो इसका अनुभव कर रहा है। एक वो जो दिखाई दे रहा है, एक वो जो देख रहा है। एक वो जिसको अनुभव कर सकते हैं, तो ये अनुभव हो गए। एक वो जो इसका अनुभव कर रहा है, तो हम इसे अनुभवकर्ता भी कह सकते हैं। तो साक्षी का अर्थ अब एकदम स्पष्ट होगा कि साक्षी क्या है? अनुभवों को अनुभव करने वाला। और अब अनुभव कितने तरह के होते हैं? अनुभव हमारे तीन तरह के होते हैं। एक हमारा जगत का अनुभव, जो हमें जगत का किसी भी चीज का अनुभव हो रहा है हमें पंच भौतिक इंद्रियों से, है ना। चाहे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, या सड़कें हैं, चांद है, तारा है और सूरज है, कोई भी चीज है, इस जगत और जगत की वस्तुओं का जो हमें अनुभव हो रहा है, एक वो अनुभव हो गया। दूसरा शरीर का अनुभव, ये जो कि हमें पंच भौतिक इंद्रियों से होता है और साथ में आंतरिक इंद्रियों से होता है। और तीसरा अनुभव जो होता है वो होता है मन का अनुभव। मन के अंदर कौन कौन से अनुभव है? मन के अंदर विचार हैं, भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, इच्छाएं हैं। ये सारी चीजें मन का विषय है। तो हमने तीनों तरह के अनुभवों को एक ही श्रेणी में रख दिया। जगत के अनुभव और शरीर के और मन के, तीनों को एक ही श्रेणी में रख के उसका एक नाम दे दिया अनुभव, या हम उसे दृश्य भी कह सकते हैं। लेकिन दृश्य शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम दृश्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक ही हमारे दिमाग में सिर्फ आँख आ जाती है कि बस देखने वाली चीज़ों की बात हो रही है, आँख से संबंधित चीज़ों की बात हो रही है जब दृश्य और दृष्टा की बात करते हैं। जबकि सिर्फ आँख की ही बात नहीं हो रही है, पंच भौतिक इंद्रियों से होने वाले सभी अनुभव, आंतरिक इंद्रियों से होने वाले सभी अनुभव और मानसिक इंद्रियों से होने वाले सभी अनुभवों की बात कर रहे हैं हम। इसीलिए हम पूरे अनुभवों को दृश्य ना कह के हम सबको एक साथ इकट्ठा करके कह रहे हैं कि ये अनुभव है। तो उस अस्तित्व के जो दो भाग है, एक प्रकट और एक अप्रकट, इसमें प्रकट का जो अनुभव कर रहा है, अप्रकट भाग, उसको अनुभवकर्ता कह रहे हैं। अब एकदम क्लियर हो गया होगा, ये अनुभव है और ये अनुभवकर्ता, ये दृश्य है और ये दृष्टा है। ये सारे अनुभव हैं जिन्हें ये अनुभव कर रहा है, ये अनुभव करता हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यही जो अनुभव करता है, जो सभी अनुभवों को अनुभव कर रहा है, इसी को ही साक्षी कहते हैं, इसी को ही दृष्टा कहते हैं। तो साक्षी शब्द का अर्थ अब अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। अब इस साक्षी भाव शब्द जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साक्षी और एक भाव। तो साक्षी का अर्थ तो हमें समझ में आ गया, साक्षी का अर्थ क्या हुआ? दृष्टा हुआ। अब भाव क्या है? भाव जो है वो है भावनाएं। और भावनाएं किस श्रेणी में आ रही थी? अनुभवों की श्रेणी में। तीन तरह के अनुभव थे, जगत के अनुभव, शरीर के अनुभव, मन के अनुभव। तो मन के जो अनुभव थे उसमें विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छा। तो तीसरे नंबर के अनुभवों का ये हिस्सा है भाव, भावनाएं। तो इसका कहने का अर्थ है कि साक्षी और भाव दो चीजों को मिलके एक शब्द बना, साक्षी भाव की साधना। मतलब प्रैक्टिस, साधना मतलब प्रैक्टिस, विधि, है ना।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम साक्षी भाव की साधना करेंगे। अब साक्षी भाव की साधना क्यों, हम इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं दृष्टा की साधना, हम ये भी कह सकते हैं अनुभवकर्ता की साधना, हम ये भी कह सकते हैं शून्यता की साधना। अब हम यहाँ पे हमने क्यों कहा साक्षी भाव की साधना, क्योंकि एक मनुष्य की जो दृष्टि होती है सदैव अनुभवों पे रहती है, इन्हीं तीनों चीजों पे रहती है, चौथी चीज है ही नहीं उसके लिए। एक जगत पे रहती है, जगत पे XYZ सारी चीजें जगत की यहीं पे आ गई, दूसरा शरीर पे रहती है, और तीसरा मन पे। इन्हीं तीनों पे ही एक मनुष्य की दृष्टि जा सकती है, और जन्मों जन्मों तक इन्हीं तीनों अनुभवों में ही, दृश्यों में ही एक मनुष्य की दृष्टि जाती है, और वो उसी में ही चक्र लगाते रहते हैं। लेकिन साक्षी भाव की साधना का ये अर्थ है कि जो दृष्टि अभी तक अनुभवों पे जा रही थी, वही दृष्टि को घुमा के अब साक्षी पे ले आना। जो हम ये सोच रहे थे अभी तक कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं, और मैं ये जात का हूं, मैं ये धर्म का हूं, ये मेरे गुण हैं, ये हूं मैं, जो दृष्टि अभी तक अनुभवों पे जा रही थी, वहां से इस दृष्टि को घुमा के दृष्टा की तरफ ये भाव लाना कि मैं दृष्टा हूं। तो भाव आ रहा है यहाँ पे, भाव, मैं दृष्टा हूं, ये भाव आ रहा है। पहले क्या भाव था, पहले भाव था कि मैं शरीर हूं, पहले भाव था अपना नाम बता के कि मैं ये हूं, मैं रोशन हूं, फिर भाव हो गया कि मैं इस जाति का हूं, मैं इस लिंग का हूं, मेरे ये गुण हैं, ये सारी चीज। तो पहले भाव कहाँ थे, पहले दृष्टि कहाँ थी, अनुभवों की तरफ। तीनों तरह के अनुभवों के अलावा कहीं दृष्टि होती ही नहीं थी। अब हम ये कह रहे हैं साक्षी भाव की साधना का अर्थ है जो दृष्टि बाहर की तरफ जा रही थी, उसी दृष्टि को घुमा के अंदर की तरफ ले आना। अंदर की तरफ किस पे ले आना, साक्षी पे ले आना, दृष्टा पे ले आना, दृष्टा पे। तो दृष्टा पे जो दृष्टि जब आ जाएगी तो इसका मतलब हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया चेतना में होना, ये हो गया होश में होना, ये हो गया अवेयरनेस में होना, ये हो गया साक्षी भाव में होना, ये हो गया साक्षी की साधना। समझ में आया? तो साक्षी की साधना अब समझ में आ गया होगा। साक्षी भाव की साधना क्या है, साक्षी भाव है कि मैं दृष्टा हूं, मैं अनुभव नहीं हूं, मैं दृश्य नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। यह है साक्षी भाव। भाव हम ऐसे भावना कर रहे हैं, हम भावना कर रहे हैं, हम ऐसा है ना, भाव इसमें शब्द जुड़ा हुआ है। और मैंने ये कहा कि भाव जो है, भावनाएं भी जो है, वो तीसरे तरह का जो अनुभव है हमारा मन का, उसी का ही हिस्सा है। तो इसके कहने का मतलब ये होता है इन शब्दों के कि जो भावनाएं अभी तक बाहर की तरफ जा रही थी, उन्हीं भावनाओं को अब हम मोड़ के साक्षी पे लेके आते हैं कि मैं दृष्टा हूं, ऐसा भाव करो। यही हो गई साक्षी भाव की साधना। अब हम करें कैसे इसको? इसको करने के लिए सबसे पहले आपको त्रिदिवसीय कार्यक्रम करना बहुत जरूरी है। देखो, मैंने पहले भी बताया था, जो भी साधक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा मूलतः जो ज्ञान का प्रचार प्रसार है वो ज्ञान मार्ग का है, परंतु भक्ति मार्ग का भी अब एक नया चैनल शुरू किया गया है, और अन्य मार्गों का भी मार्गदर्शन यहाँ पे दिया जाता है। जो भी अन्य मार्ग है उनका भी मार्गदर्शन दिया जाता है, लेकिन जो मेन है यहाँ पे वो ज्ञान मार्ग है और भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में हम माँ भगवती की आराधना करते हैं, और ज्ञान मार्ग में हम वेदांत और अद्वैत की बात करते हैं। तो ये जो मैं बता रही हूँ आज, ये उसी का हिस्सा है ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, साक्षी भाव की साधना पे और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसे डिटेल में समझते हैं। अब आगे समझते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि अब हमारी दृष्टि बाहर से घूम के अंदर, इसको कुछ लोग ये भी कहते हैं अंतर्दृष्टि होना, कुछ लोग ये कहते हैं कि अपनी सारी इंद्रियों को समेट के स्वयं में स्थापित हो जाना, कोई कहते हैं सत्य को जानकर सत्य स्वरूप में स्थापित हो जाना। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साधक का मूल्यांकन करते हैं। जो भी साधक हमारे साथ जुड़ते हैं, सबसे पहले हम उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने का अर्थ ये हुआ कि वो जहाँ खड़े हैं उस जगह का पता लगे, और जहाँ उन्हें पहुँचना है उसका पता करें। क्योंकि यदि वो यहाँ खड़े हैं तो उनको यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता, मार्गदर्शन ही बताया जाएगा, तभी वो सफल होगा उनका मार्गदर्शन, तभी उन्हें प्रगति होगी, उनका विकास होगा, आध्यात्मिक विकास उनका होगा। यदि वो खड़े तो यहाँ पे है और हम उन्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं यहाँ से यहाँ का, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि साधक का लेवल क्या है, या साधक कहाँ पे खड़ा हुआ है,
कहाँ तक उसका विकास हुआ है। जब हम ये जान जाते हैं, फिर उसका जो लक्ष्य है वहाँ, तो जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ हमें जाना है, उसके बीच में जो हम पता लगाते हैं, ये है आत्ममूल्यांकन करना, कि साधक कहाँ पे खड़ा हुआ है और उसे क्या विधि बतानी है, किस रास्ते से लेके जाना है, ये आत्म मूल्यांकन है। तो ये पहला स्टेप होता है। जो भी नए साधक हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम उनका आत्म मूल्यांकन ही करते हैं, जिनसे उनके अच्छे से मार्गदर्शन किया जा सके। दूसरा स्टेप होता है, हम उनका त्रिदिवसीय कार्यक्रम कराते हैं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी, और पूर्णतः निःशुल्क होता है। 3 दिन का कार्यक्रम है, प्रतिदिन 1-1 घंटे ये कार्यक्रम होता है, और इसको 1-1 घंटे ये कार्यक्रम प्रतिदिन कराते हैं। इसका मतलब ये 3 घंटे का है। टोटल इसका जो समय है वो 3 घंटे का है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम। त्रिदिवसीय कार्यक्रम होने के बाद साधक की योग्यता के अनुसार, या साधक में कितनी अशुद्धियां हैं, या साधक के मूल्यांकन के बाद ही ये समझ में आता है कि इन्हें साक्षी की साधना बतानी है या नहीं बतानी है। यदि किसी को मैंने साक्षी की साधना बताई है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक हो सकती है। और यदि आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो पहले आप अपना आत्म मूल्यांकन के लिए हमें संपर्क कर सकते हो। नीचे जो फ़ोन नंबर दिया रहता है उस पर व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे अपना आत्म मूल्यांकन कराना है, कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। दूसरा स्टेप उनका होगा त्रिदिवसीय कार्यक्रम, और तीसरा होगा साक्षी भाव की साधना। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। साक्षी भाव की साधना क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दृष्टि जन्मों जन्मों से लगातार बाहर की तरफ ही बह रही थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाहर की तरफ ऊर्जा बह रही है, इसे बाहर की तरफ ऊर्जा का बहना भी कहते हैं। कुछ कहते हैं बाहर मुखी, बाहर की तरफ ही हमारी दृष्टि है। तो जो जन्मों जन्मों से जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही थी, उसे वापस अपनी तरफ मोड़ने के लिए साक्षी भाव की साधना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, ये सरल भी बहुत है। तो साक्षी भाव क्या है, साक्षी भाव की साधना की क्यों आवश्यकता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इससे क्या लाभ है, ये भी मैंने आपको बताया। अब साक्षी भाव की साधना कैसे करनी है, ये मैं आपको दूसरी वीडियो में बताती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।